रानू चिड़िया अपने छोटे से घर के अंदर बैठी हुई थी और बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही थीं, जिसकी वजह से पेड़ की टहनियां बहुत जोर जोर से हिल रही थीं और जंगल में एक अजीब सा शोर सुनाई दे रहा था। मेरे नन्हे कुक्कू, तुम देखो कि आज मौसम कितना डरावना हो गया है और आसमान में काले बादल छा गए हैं। इसलिए आज तुम घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश होने की संभावना लग रही है। लेकिन मम्मा, मुझे घर के अंदर बैठे बैठे बहुत बोरियत महसूस हो रही है और मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर जाकर देखूं कि हवाएं किस तरह से पत्तों को उड़ा रही हैं और क्या मैं खिड़की के पास बैठकर मौसम देख सकता हूँ। हाँ बेटा, तुम खिड़की के पास बैठ सकते हो, लेकिन याद रखना कि तुम्हें बाहर उड़कर नहीं जाना है, क्योंकि अगर तुम इस तेज हवा में उड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे छोटे पंख थक जाएंगे और तुम रास्ता भटक सकते हो। रानू चिड़िया रसोई में चली गई और कुकू खिड़की से बाहर देखने लगा, जहां उसे कालू कौवा अपने घर के बाहर एक ऊंची टहनी पर बैठा हुआ दिखाई दिया, जो शायद बारिश का इंतजार कर रहा था और जोर जोर से काँव काँव कर रहा था। कालू अंकल, आप इतनी तेज हवा में बाहर क्यों बैठे हुए हैं? क्या आपको डर नहीं लग रहा है कि हवा आपको नीचे गिरा देगी? और आपके घर की छत भी बहुत कमजोर लग रही है, जो शायद गिर सकती है। अरे नन्हे कुकू, तुम तो बहुत डरपोक हो। मैं तो एक बहुत बहादुर कौवा हूँ और मुझे इन हवाओं से कोई डर नहीं लगता, बल्कि मैं तो यहाँ बैठकर ये देख रहा हूँ कि कौन सा पक्षी आज मुसीबत में पड़ने वाला है। आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हैं अंकल? आपको तो सबकी मदद करने के बारे में सोचना चाहिए और अगर कोई मुसीबत में है तो आपको उसे अपने घर बुला लेना चाहिए, ताकि वो इस तूफान से बच सके और सुरक्षित रह सके। मुझे किसी की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं तो बस अपने बारे में सोचता हूँ, क्योंकि इस जंगल में हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और तुम भी अभी बहुत छोटे हो, इसलिए चुपचाप बैठो। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और रानू चिड़िया भागकर कुकू के पास आई और उसे खिड़की से दूर ले गई, क्योंकि बारिश की बौछारें अंदर आ रही थीं और कमरा गीला हो रहा था, जिससे ठंड बढ़ रही थी। देखो कुकू, मैंने कहा था ना कि बारिश बहुत तेज होगी और अब बाहर का नज़ारा बहुत डरावना हो गया है। हमें अपने घर के दरवाजे बंद कर लेने चाहिए, ताकि हवा अंदर ना आ सके और हम दोनों सुरक्षित रह सकें। मम्मा, क्या कालू अंकल भी अपने घर के अंदर चले गए होंगे या वो अभी भी उसी टहनी पर बैठे हुए हैं? क्योंकि उनका घर बहुत पुराना है और मुझे डर है कि कहीं वो इस बारिश में टूट ना जाए और वो भीग जाए। कालू कौवा बहुत चालाक है, वो ज़रूर अपने घर के अंदर सुरक्षित होगा, लेकिन सच कहूँ तो उसका घर वाकई बहुत टूटा फूटा है और उसे उसकी मरम्मत करनी चाहिए थी, पर वो हमेशा आलस करता है और दूसरों को परेशान करता रहता है। अगले दिन सुबह जब बारिश रुकी तो रानू चिड़िया और कुकू अपने घर से बाहर निकले और उन्होंने देखा कि जंगल में बहुत से पेड़ गिर गए हैं और हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया था, जिससे चलना मुश्किल था। मम्मा, चलो हम कालू अंकल के घर जाकर देखते हैं कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि कल रात बहुत तेज बिजली कड़क रही थी और मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही थी कि कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया है। ठीक है बेटा, चलो हम उड़कर उनके पेड़ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या हुआ है। वैसे भी हमें आज दाना भी ढूंढना है, क्योंकि कल की बारिश की वजह से सारा दाना गीला हो गया होगा। जब वो कालू कौवे के घर पहुंचे तो देखा कि कालू कौवा अपने घर के अंदर बैठा हुआ बहुत दुखी लग रहा था, क्योंकि उसकी घर की छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया था और वो गीला हो गया था। अरे रानो चिड़िया, तुम यहाँ क्या देख रही हो? क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आई हो कि मेरा घर टूट गया है और मैं पूरी रात ठंड में ठिठुरता रहा क्योंकि बारिश का पानी सीधे मेरे बिस्तर पर गिर रहा था? नहीं कालू भाई, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो ये पूछने आई थी कि क्या तुम ठीक हो, और अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत है तो हम मिलकर तुम्हारे घर की छत ठीक कर सकते हैं। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए और मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। तुम जाओ यहाँ से और अपना दाना ढूंढो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम दिल ही दिल में खुश हो रही होगी कि आज मेरा घर टूट गया। कालू अंकल, आप इतने कड़वे क्यों हैं? मम्मा तो सिर्फ आपकी भलाई चाहती हैं और वो चाहती हैं कि आप फिर से एक सूखे और गर्म घर में सो सकें, ताकि आप बीमार ना पड़े और फिर से खुश रहें। छोटे कुक्कू, तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम्हें दुनिया की समझ नहीं है। लोग तभी मदद करते हैं जब उनका कोई फायदा होता है, और रानो चिड़िया भी कुछ ना कुछ जरूर सोच रही होगी, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो।
रानो चिड़िया और कुकू वहां से उड़कर जंगल की ओर चले गए, जहां बहुत सारी सूखे पेड़ थे, और रानो चिड़िया जमीन पर बैठकर दाना ढूंढने लगी, जबकि कुकू आसमान में उड़ते हुए बादलों को देख रहा था। कुकू, यहाँ आओ और देखो कि इस सूखे पेड़ के नीचे कितना सारा अनाज पड़ा हुआ था, जो शायद बारिश से बच गया था। अब हमें जल्दी जल्दी ये सब इकट्ठा कर लेना चाहिए, ताकि हमें शाम को भूखा ना रहना पड़े। मम्मा, क्या हम ये दाना कालू अंकल को भी दे सकते हैं, क्योंकि उनके घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा और वो पूरी रात बारिश की वजह से कुछ भी ढूंढ नहीं पाए होंगे और वो बहुत भूखे होंगे। बेटा, कालू कौवा बहुत बुरा है, लेकिन फिर भी हम एक पड़ोसी होने के नाते उसका ख्याल रख सकते हैं। पर पहले हमें अपना पेट भरना होगा और फिर हम देखेंगे कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं ताकि वो स्वस्थ रहे। दाना इकट्ठा करने के बाद वो दोनों उड़ते हुए वापस कालू कौवे के पेड़ के बाहर पहुंचे, जहां कालू कौवा अभी भी उदास बैठा हुआ था और हवा की झोंकों से कांप रहा था, क्योंकि उसके पंख पूरी तरह सूखे नहीं थे। कालू भाई, हमने बहुत सारा दाना ढूंढ लिया है और अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ चलकर थोड़ा खाना खा सकते हो, क्योंकि खाली पेट ठंड ज्यादा लगती है। तुम्हें इस समय हिम्मत की बहुत जरूरत है। क्या तुम सच में मुझे खाना खिलाना चाहती हो रानो चिड़िया, जबकि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है और तुम्हारे बेटे को डराने की कोशिश की है? फिर भी तुम मेरे प्रति इतनी दयालु कैसे हो सकती हो? अच्छाई का बदला अच्छाई से देना तो आसान है, लेकिन जो बुराई का बदला अच्छाई से दे वही सच्चा पक्षी होता है। और मैं चाहती हूँ कि तुम ये समझो कि मिलजुल कर रहने में ही हम सबकी भलाई और शांति है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है और मुझे लगता है कि मैं बहुत गलत था जो तुम जैसे अच्छे पड़ोसियों के बारे में बुरा सोचता था, और आज से मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा। वाह कालू अंकल, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि अब आप एक अच्छे कौवे बन जाएंगे और हम सब मिलकर इस जंगल में खेलेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे ताकि कोई भी शिकारी हमें नुकसान न पहुंचा सके। इसके बाद रानो चिड़िया और कुकू अपने घर वापस चले गए, और शाम को जब सूरज डूबने लगा तो पूरा जंगल बहुत शांत हो गया और ठंडी हवाएं फिर से बहने लगी, जिससे पेड़ धीरे धीरे झूमने लगे। कुकू देखो, आज का दिन कितना अच्छा था। हमने ना सिर्फ अपने लिए खाना ढूंढा, बल्कि हमने कालू कौवे का दिल भी जीत लिया, और अब वो हमारा दुश्मन नहीं बल्कि एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करेगा। मम्मा, मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह ही दयालु और मददगार बनूंगा, ताकि सब लोग मुझसे प्यार करें और मैं हमेशा दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकूं। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है मेरे बेटे, कि हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए और कभी भी किसी के प्रति अपने मन में नफरत या कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि नफरत सिर्फ दुख देती है। रात के अंधेरे में रानो चिड़िया और कुकू अपने घोंसले में सो गए,